इस बच्चे ने ठंडी सुबह में चाय बेचकर अपनी मां की दवा खरीदी। लेकिन जब मां ही इस दुनिया से चली गई, तब इसी बच्चे ने कसम खाई, या तो मैं आईएएस बनूंगा, या ये कोहरा मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज उसकी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिसंबर की वो सुबह गांव के लिए आम थी, लेकिन अमन के लिए खास। चारों तरफ ऐसा घना कोहरा फैला हुआ था कि सामने की खपरेल वाली झोपड़ी भी धुंधली दिख रही थी। गांव के कच्चे रास्ते पर गीली मिट्टी की सौंधी गंध तैर रही थी, और हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेने पर फेफड़ों में चुभन सी महसूस हो रही थी। उसी झोपड़ी के एक कोने में अमन बैठा था। 12 साल का दुबला पतला लड़का, फटे स्वेटर में कांपता हुआ, आग की छोटी सी लौ से हाथ सेंकता हुआ। उसकी मां रामकली पास ही बैठी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर में सिर्फ आधा किलो चावल और नमक बचा था। मां ने कांपते हाथों से अमन के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, आज स्कूल मत जा। बहुत ठंड है, ऊपर से कोहरा भी है। फिसल गया तो कौन देखेगा? अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, अगर आज नहीं जाऊंगा तो जिंदगी भर यही ठंड झेलनी पड़ेगी। पढ़ूंगा नहीं तो बड़ा अफसर कैसे बनूंगा? मां की आंखें भर आईं। उन्होंने अमन के फटे जूते देखे, जिनके तले उखड़ चुके थे। फिर भी वह उसे रोक न सकी। अमन दरवाजे से बाहर निकला तो ऐसा लगा मानो वह सफेद धुएं के समंदर में उतर रहा हो। कोहरा इतना घना था कि 5 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता। गांव के बच्चे आज रजाइयों में दुबके होंगे, लेकिन अमन को स्कूल जाना था। हर कदम के साथ ठंड हड्डियों तक उतर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक गर्म सपना जल रहा था, आईएएस बनने का सपना। रास्ते में उसे अपने दोस्त नहीं मिले। वह अकेला ही चलता रहा। पास के खेतों में सरसों की सूखी पत्तियां ओस से भीगी थीं, जिन पर चलते ही जूतों में पानी भर जाता। उसके पैरों में सुन्नपन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने दांत भींचकर चाल तेज कर दी। स्कूल पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह कांप चुका था। क्लासरूम में हीटर जल रहा था और कुछ ही बच्चे आए थे। मास्टर जी ने उसे देखते ही कहा, अमन, आज तो बहुत ठंड है, तुम क्यों आ गए? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, ठंड से डर गया तो जिंदगी भर ठंड में ही रह जाऊंगा। टीचर ने मजाक में पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? अमन ने बिना झिझके कहा, आईएएस ऑफिसर। पूरी क्लास हंस पड़ी। कोई बोला, चाय 100 बेचने वाला अफसर बनेगा। कोई बोला, इसके घर में ढंग की छत नहीं और सपने बड़े। अमन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो, पर उसने सिर नहीं झुकाया। वह जानता था कि मजाक करने वालों को जवाब आज नहीं, कल देना है, अपनी कामयाबी से। स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह स्टेशन की तरफ चला गया। वहीं वह रोज शाम को चाय बेचता था। ठंडी हवा में उबलती चाय की भाप उठ रही थी। लोग ऊनी मफलर लपेटे हाथ सेंकते हुए कप पकड़ रहे थे। हर कप पर अमन को 2 रुपये मिलते थे। उन रुपयों में उसकी किताबें, कॉपी और मां की दवाइयां छिपी थीं। दोस्तों, कभी सोचा है, जिस उम्र में हम मोबाइल में गेम खेलते हैं, उस उम्र में कोई बच्चा अपनी मां की दवा के लिए चाय बेच रहा हो? अगर आप इस बच्चे के सपने को जिंदा देखना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हर लाइक एक गरीब बच्चे की उम्मीद बन सकता है। उस दिन दुकान से लौटते वक्त उसकी जेब में सिर्फ 70 रुपये थे। घर पहुंचा तो देखा मां खाट पर पड़ी कांप रही हैं। बुखार तेज था। उसने पास के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, 300 रुपये लगेंगे। अमन के कानों में जैसे किसी ने पत्थर भर दिए हों। 300 रुपये! उसके पास तो 70 ही थे। वह बाहर आकर कोहरे में खड़ा हो गया। चारों तरफ सफेद धुंध और उसके अंदर उससे भी घना अंधेरा। रात को मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, रो मत, भगवान सब ठीक कर देगा। अमन ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मां, क्या गरीब होना गुनाह है? मां की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, गरीब होना गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। उस रात बिजली चली गई। अमन ने लालटेन जलाई और मां के पास बैठकर पुरानी किताबों से पढ़ने लगा। बाहर कोहरा खिड़की के अंदर तक घुस आया था। लालटेन की पीली रोशनी में किताब के अक्षर नाच रहे थे, पर वह पढ़ता रहा। उसकी आंखें जल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक बात थी, एक दिन मैं आईएएस बनकर इस झोपड़ी से निकलूंगा। आधी रात को मां को तेज खांसी आई। अमन ने उन्हें सीने से लगा लिया। उसकी कमीज भीग गई,
पर वह हिला नहीं। बाहर कहीं दूर ट्रेन की सीटी गूंजी और कोहरे में खो गई। उस छोटे से घर में उस ठंडी सी रात में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिसे कोई नहीं जानता था। कोहरे वाली वही सर्द सुबह थी, लेकिन आज अमन की झोपड़ी से किसी के खांसने की आवाज नहीं आ रही थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उस रात जब अमन स्टेशन पर चाय बेच रहा था, मां ने आखिरी सांस ली थी। वह दौड़ता हुआ आया था, पर कोहरे ने जैसे रास्ता ही निगल लिया था। जब वह घर पहुंचा, तब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के लोग आए, किसी ने ढांढस बंधाया, किसी ने कंधा थपथपाया, लेकिन अमन की आंखों में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सब कुछ धुंधला, बिल्कुल कोहरे की तरह। मां के जाने के बाद अब घर सिर्फ मिट्टी की दीवारें और एक खाट भर रह गया था। कुछ दिनों बाद कॉलेज खुला। अमन का मन नहीं था, लेकिन उसे मां का आखिरी वाक्य याद आया, हार मत मानना बेटा। वह शहर चला गया, एक छोटे से कमरे में रहने लगा जहां न खिड़की थी न ठीक से दरवाजा। सर्दियों में उस कमरे में ऐसा लगता था मानो बर्फ जम गई हो। कंबल इतना पतला था कि रात भर दांत बजते रहते। फिर भी वह रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाता। बाहर कोहरा फैला होता, अंदर किताबों के पन्नों से भांप उठती। कॉलेज खत्म होते ही उसने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। लाइब्रेरी उसकी दूसरी दुनिया बन गई। वहां हीटर था, शांति थी और हजारों किताबें। वह सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता। पैसे कमाने के लिए रात को फिर स्टेशन पर चाय बेचता। कई बार लोग मजाक उड़ाते, अरे अफसर साहब, आज कितनी फाइलें निपटा दी। वह मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट जाता। पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरते वक्त उसके पास पैसे नहीं थे। उसने लगातार 2 महीने ज्यादा शिफ्ट ली। ठंड में देर रात तक चाय बेची, तब जाकर फीस जमा कर पाया। परीक्षा दी, खूब मेहनत की, लेकिन जब रिजल्ट आया, नाम नहीं था। उस दिन दिल्ली में कोहरा इतना घना था कि सामने वाला आदमी भी नहीं दिख रहा था। अमन रिजल्ट की कॉपी हाथ में लिए सड़क किनारे बैठ गया। आंखों से आंसू गिरते रहे और कोहरे में मिलते चले गए। वह बोला, मां, क्या मैं तुझे निराश कर रहा हूं? दूसरी कोशिश में उसने और ज्यादा मेहनत की। कई बार तो खाना छोड़कर पढ़ता रहा। ठंडी रातों में जब लाइब्रेरी बंद हो जाती, तो वह कमरे में बैठकर रजाई ओढ़े ओढ़े नोट्स बनाता। बाहर कोहरा, अंदर खामोशी और दिल में तूफान। दूसरा रिजल्ट आया, फिर फेल। अब लोगों की आवाजें बदलने लगीं। गांव से फोन आता, इतना पढ़कर भी कुछ नहीं हुआ, अब घर लौट आओ। कोई कहता, सरकारी नौकरी ही कर लो, आईएएस तुम्हारे बस का नहीं। अगर आज आप भी अपनी जिंदगी में अंधेरे और कोहरे से जूझ रहे हो, तो इस कहानी को अपनी कहानी समझो, क्योंकि कोहरा चाहे जितना गहरा हो, सूरज को कभी नहीं रोक सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी टूटता हुआ सपना आपसे दूर न रहे। तीसरी बार उसने इंटरव्यू तक का सफर तय किया। उस दिन जब वह इंटरव्यू हॉल से बाहर निकला, तो लगा कि आज सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद लिस्ट आई, उसका नाम फिर नहीं था। उस रात वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। चारों तरफ कोहरा, ट्रेन की सीटी और प्लेटफॉर्म की ठंडी फर्श। उसने जेब से मां की पुरानी चप्पल निकाली, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। माथे से लगाकर बोला, मां, सब कह रहे हैं छोड़ दे, पर तू ही बता, क्या मैं सच में हार मान लूं? कोहरे में खड़ी एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और पास आकर बोली, बेटा, इतनी ठंड में यहां क्यों बैठा है? अमन ने कहा, अम्मा, 100 जिंदगी में भी बहुत ठंड पड़ गई है। औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोहरे के बाद ही तो सूरज निकलता है। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब आखिरी कोशिश, पूरी ताकत के साथ। अब की बार वह सिर्फ पास नहीं होना चाहता था, वह खुद को साबित करना चाहता था। वह फिर से जुट गया। पहले से ज्यादा पागलों की तरह पढ़ाई, पहले से ज्यादा ठंड सहना और पहले से ज्यादा अकेलापन। कोहरा अब उसका दुश्मन नहीं, दोस्त बन चुका था। हर सुबह जब वह धुंध में रास्ता नहीं देख पाता, तो मन में कहता, आज भी लड़ना है। और यही जिद उसे आखिरी परीक्षा तक ले जाने वाली थी। दोस्तों, अगर आप इसके आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।